कंजूस सेठ की दावत। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में लालचंद सेठ नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी के सिक्कों से उसकी तिजोरियां भरी रहती थीं, बड़े बड़े गोदाम थे और कई नौकर चाकर भी। लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद सेठ का स्वभाव बेहद कंजूस था। सेठ इतना कंजूस था कि खुद ठीक से खाना भी नहीं खाता था। पुराने कपड़े पहनता, तेल कम डालकर दिया जलाता और नौकरों को पूरा पेट भोजन तक नहीं देता था। मोहल्ले के लोग कहते थे, सेठ लालचंद के पास सब कुछ है, बस दिल नहीं है। सेठ की अनोखी घोषणा। एक दिन शहर में ये खबर फैल गई कि सेठ लालचंद ने भव्य दावत का आयोजन करने का फैसला किया है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। कंजूस सेठ और दावत, आज तो सूरज पश्चिम से उगेगा। असल में सेठ को राजा की ओर से संदेश मिला था कि अगले महीने राजा स्वयं नगर भ्रमण पर आएंगे। सेठ चाहता था कि राजा उसकी प्रशंसा करे और उसे सम्मान दे। इसी लालच में उसने दावत देने का नाटक रचा। दावत की तैयारी। सेठ ने अपने मुनीम को बुलाकर कहा, ऐसी दावत होनी चाहिए कि सब तारीफ करें, लेकिन खर्च बिल्कुल कम हो। मुनीम डरते हुए पूछा, सेठ जी, कम खर्च में बड़ी दावत कैसे? सेठ मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, तरकीब से। सेठ ने रसोइयों को सख्त आदेश दिया, दाल में ज्यादा पानी डालो, सब्जी में आलू ज्यादा, मसाले कम, मिठाई बहुत पतली बनाओ, घी सिर्फ नाम का डालना। और सबसे बड़ी चाल, सेठ ने मेहमानों की संख्या ज्यादा दिखाकर सामान उधार लिया ताकि बाद में बचा हुआ सामान वो बेच सके। दावत का दिन। दावत वाले दिन सेठ ने अपने घर के बाहर रंगीन कपड़े और फूल सजवाए। ढोल नगाड़े बज रहे थे। शहर के बड़े लोग, व्यापारी, पंडित और कुछ गरीब लोग भी बुलाए गए थे। मेहमान आए तो सेठ बड़े प्यार से बोला, आइए आइए, आज तो बस प्रेम की दावत है। लोग खुश हो गए और सोचने लगे, शायद सेठ बदल गया है। भोजन की पोल खुली। जब भोजन परोसा गया तो सबकी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। दाल इतनी पतली कि कटोरे के तले दिख जाएं, सब्जी में आलू गिने चुने, रोटियां इतनी पतली कि हवा में उड़ जाएं और मिठाई जैसे दूध में शक्कर की परछाई। एक बुजुर्ग पंडित जी बोले, सेठ जी, क्या आज व्रत की दावत है? सेठ झेमते हुए हंसा, नहीं नहीं, ये तो स्वास्थ्य के लिए हल्का भोजन है। गरीब लोग चुपचाप खा रहे थे, लेकिन अमीर मेहमानों को बड़ा अपमान लगा। साधु की सीख। दावत में एक साधु महाराज भी आए थे। वे शांत भाव से सब देख रहे थे। भोजन समाप्त होने पर साधु सेठ के पास आए और बोले, सेठ जी, आपकी दावत बहुत खास है। सेठ खुश होकर बोला, धन्यवाद महाराज। साधु मुस्कुराए और बोले, खाने से नहीं, आपकी कंजूसी से। ये सुनकर सब हंस पड़े। सेठ का चेहरा लाल हो गया। साधु ने आगे कहा, सेठ जी, धन का उपयोग बांटने के लिए होता है, दबाने के लिए नहीं। जो दूसरों को भूखा रखता है, उसका धन भी एक दिन उससे मुंह मोड़ लेता है। सेठ को मिला सबक। उसी रात सेठ को नींद नहीं आई। उसे साधु के शब्द बार बार याद आते रहे। अगले ही दिन खबर आई कि जिन व्यापारियों से उसने उधार लिया था, वे अपना सामान वापस मांग रहे हैं। गोदाम में रखा अनाज सड़ने लगा है। कुछ नौकर नौकरी छोड़कर चले गए हैं। सेठ समझ गया कि उसका लालच ही उसकी मुसीबत बन गया है। बदलाव की शुरुआत। कुछ दिनों बाद सेठ ने फिर एक दावत रखी। इस बार बिना ढोल नगाड़े के, बिना दिखावे के। लेकिन इस बार भर पेट स्वादिष्ट भोजन। गरीबों को सम्मान से बैठाकर खिलाया। नौकरों को पहले परोसा,